तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, फास्ट चल रहा है सब कुछ, तो मुझे बताना है, मैं स्लो कर लूंगी। मतलब ये मत करना कि तुम लोग ऐसे साइड पे जाके आपस में बात कर रहे हो कि अरे मैडम क्या पढ़ा रही है। इसके बजाय मुझे बताना, बिकॉज मेरे को ही पढ़ाना है और पेपर भी तुम लोगों को ही देना है। चलो तो हिमाचल में 5 प्रमुख नदियां बहती हैं। जो 5 ये नदियां हैं, इनको हम लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें याद करने के लिए होती हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ हमें पता होना चाहिए कौन सी नदी। ये आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि आपने अभी मैपिंग करनी है। दूसरी चीज आती है कि वो हिमाचल में एंटर और एग्जिट कहां से करती है, क्योंकि मैक्सिमम अगर हम हिमाचल की ये जो आप इंडस वैली देखेंगे, इंडस वैली नहीं, इंडस रिवर है, यहाँ पे से 4 नदियां तो हमारे इधर से ही होके जा रही है। तो इधर उनकी एंट्री और एग्जिट है या फिर उनका ओरिजिन है कि कहां से वो ओरिजिनेट की। अब चौथा इसमें आएगा कौन सी रेंजेस के बीच में है। रेंजेस के बीच में से क्यों नदियां उठ रही हैं? ग्लेशियर्स। तो अगर आप सोचोगे कि यहां जैसे आपको कोई नदी ऐसे मिल जाएगी तो उसमें अंडरग्राउंड वाटर वाला हिसाब किताब हो सकता है, कम है हमारे पास काफी ऐसे अंडरग्राउंड वाटर वाली। लेकिन अगर हम लोग ऊपर देखें जहां पे वो ऐसे करके धौलाधार चली गई है, इधर से हमारी पीर पंजाल है, तो अगर आप इसके बीच में देखोगे ये सारा ग्लेशियर है, ये सारा ग्लेशियर है, तो यहीं से नदियां सारी उठ रही हैं। तो रेंजेस कौन कौन से रेंजेस के बीच में। फिफ्थ आ जाता है जी उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ट्रिब्यूटरीज जो है वो बहुत सारी हैं, क्योंकि आपने भी अगर अपने घर के आसपास देखा होगा तो बहुत सी खड्डे होती हैं, हर एक खड्ड का कुछ ना कुछ नाम होता है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनके आसपास में कोई इंपॉर्टेंट जगह है, सेटलमेंट्स हैं, कि उसके आसपास जो है कोई मोनेस्ट्री है, धांकर ओम्पा है, तो उनको हम लोग याद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी लिस्ट आपके पास में सारी होनी चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसको एक बार देखा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना एक बेंड आ जाएगा कि जैसे किन्नौर में जब हम देखेंगे तो इनमें रांग या लांग लगा होता है, क्योंकि उस तरीके का मतलब इनकी भाषा है। तो लांग, रांग, गुमरांग, शोरांग ऐसे करके, और वैसे इनकी जो यहाँ पे नदियां भी हैं उनके भी कुछ आपको फीचर्स लगेंगे। तो मैक्सिमम जब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो सबसे पहले नंबर पे ब्यास की ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं। समहाउ ब्यास की जो ट्रिब्यूटरीज है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगर आपको बड़े अजीब से नाम लग रहे हैं तो वो प्रोबेबली सतलुज की होने वाली है, क्योंकि किन्नौर से भी वो होके आ रही है। तो यही चीजें जो है हम लोग एक एक करके इनके बारे में याद करेंगे। छोटी सी चीज और क्या होती है कि इनके नाम होते हैं, जैसे कि सारी नदियां हाँ, ग्रीक्स तो चलो फिर भी हम छोड़ सकते हैं, पर वैदिक और सांस्कृतिक जो नेम है उनको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वेदों में मेंशन है इनका। अब जब मतलब जैसे ऋग्वेद पढ़ोगे आप, ऋग्वेद में लिखा हुआ है ऐसे नदियों के बारे में, क्योंकि हर एक चीज तो हमारे स्क्रिप्चर्स में थे ही, कि कुछ कुछ था ना इनका कि कैसे जो ऋषि थे उनकी बेटियां थी, उन्होंने अपनी बेटियां जो है नदियां बनने के लिए दी, ऐसा वैसा। तो स्क्रिप्चर्स में खूब सारी स्टोरीज है। तो वैसे ही करके जो भी इनके वैदिक नाम है या कोई इनसे स्टोरी एसोसिएटेड है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो जब भी आप नदी कवर कर रहे हैं, कल को मतलब ऐसे खुद भी पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपको याद। ये तो बेसिक्स हैं हमारे। अब बाकी का जो सिस्टम है वो भी साथ साथ में आपका रिवाइज हो जाएगा, कि अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, कि अब अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं स्पेशली इंडस ट्रीटी, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारी बड़ी न्यूज में रही, कि कौन कौन सी BRS और कैसे कैसे याद करते हो तुम लोग? हाँ और भी था, दूसरा वाला निमोनिक भी था एक, भूल गई मैं। पर मतलब ये कि अब हम लोग सिंस ये न्यूज में है ही, आपको पता है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस न्यूज में था मतलब, तो फिर अब ये आगे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मिलती हैं वो भी हम लोग साथ साथ में देखते हुए जाएंगे। लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो मैं हिमाचल वाले साइड पे ही रखूंगी, कि ठीक है ये देखो यहाँ पे ये हमारी इधर से 4 नदियां, ये एक नीचे से भी है यमुना, लेकिन यमुना किसका पार्ट हो गई? गंगा, गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हो गई। और अगेन ये निकल कहां से रही है? तो ये रेंजेस के किसी ना किसी के बीच में से, बिकॉज वहां पे हमें बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास में जो ये ग्लेशियर्स हैं, एक छोटा सा सोर्स है जो बहुत पुराना है, दो नई कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई, कि डायरेक्टरी ऑफ वाटर रिसोर्सेज है हिमाचल में,
उन्होंने बोला कि 8,000 ग्लेशियर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लिखने के लिए होता है, सोर्स करने के लिए कि ये सुंदर जो है लाइन आ जाएगी कि अकॉर्डिंग टू दिस इसके हिसाब से 800 ग्लेशियर है, पर एक्चुअल में 800 होंगे, ज्यादा होंगे। जस्ट बिकॉज अगर हम लोग 1995 के बाद में देखते हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं और पिघले भी हैं, 2 हिस्से भी हुए हैं, 2 क्या 4 हिस्से भी हुए होंगे। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो हमें देखने को यहाँ पे मिलते थे कि इतने बड़े बड़े कैसे आप देखोगे, ग्लेशियर पे ही चलोगे मतलब 7-8 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऐसे लंबे लंबे ग्लेशियर्स। तो अब जो है ये एक थोड़ा सा यहाँ पे रहता है, और जो वाटर है अगेन इतना सा काफी है हमारे लिए बस। तो ये है आपका मेन मैप जो आपने निकलवाना है और अपने पास में सामने लगा के रखना है। मैं तुम्हारी टीचर हूं, मेरे पास ये सामने पिछले ऐसे 4-5 साल से है, तो तुम लोगों के सामने तो होना ही चाहिए। बिकॉज अगेन रिपीटेशन मेक्स इट वेरी इजी कि आपने चलते चलते भी देखा कि जैसे अब मेरे को कहीं बताना हो अभी थोड़े दिन पहले कि कहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ। सो वो मैपिंग जो है वो आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट होती रहती है। अब 5 नदियां सबसे नीचे से शुरू करेंगे। सबसे नीचे है यमुना। यमुना सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है हिमाचल में, अराउंड 30 किलोमीटर्स का, सबसे छोटी बहने वाली नदी है। लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे पब्बर देखेंगे हम लोग, ये सारी ये हिमाचल से ही आ रही है। दूसरे नंबर पे ऊपर को आए हम लोग तो सतलुज आई। सतलुज का फीचर है कि सतलुज हिमाचल की सबसे लंबी बहने वाली नदी है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फिर आए ऊपर ब्यास। ब्यास जो है वो तो अभी अगेन फ्लड्स के लिए जानी जा रही है, बट अगेन रोहतांग से होते हुए इस तरीके से ब्यास आती है। इनके ऊपर सबके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ पर आ गई रावी। रावी को बोलते हैं ना हम लोग कि रावी का पानी जो है वो हम लोग इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आगे चला जा रहा है। तो इसके ऊपर अगेन कम हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जैसे आप चंबा में भी पढ़ेंगे हम, तो चमेरा है, चमेरा के 3 वो हैं, बट चमेरा एक डैम है, उसके अलावा नहीं है। फिर आ गया इधर रावी, एंड लास्ट वन इज चेनाब। चेनाब जो है 2 नदियों से बनी चंद्रभागा। सुंदर सुंदर स्टोरीज कि चंद्रा जो है वो चंद्र का बेटा और सूर्य की पुत्री मिलने के लिए आए, तांडी में मिले, ऐसे करके स्टोरीज रहेंगी। अब इनमें से एक एक करके देखते हैं कि देखो कुछ तो आसान ही है। जैसे संस्कृत नाम है, संस्कृत नाम जो है चेनाब का है चंद्रभागा, तो ये तो आसान हो गया। फिर आपका इसका जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी। स्क्रिप्चर्स में अस्किनी इसको लिखा गया। वेदों में रावी को लिखा जाता है परुषणी और ईरावती। गुस्से वाली होती है, गुस्से वाली जो रावी है वो मतलब ऐसे बहुत ज्यादा फ्लो में या काफी ज्यादा मूवमेंट में चलती है, तो कि सांप की तरह चलने वाली जो है उसको कहा गया रावी। तो इसको ईरावती और पुरुषणी जो है वो स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट आते हम व्यास। व्यास को बोला गया अरिकुजा भी लिखा गया है, अरिजिक्या भी लिखा गया है, और इसको हम बोलते हैं विपासा। व्यास का मतलब है, व्यास तो ऋषि थे ना, तो पर जो विपासा का मतलब है वो है सारे बंधनों से मुक्त कर देने वाली। तो कि एक बार एनिमिटी होती है विश्वामित्र के बीच में और दूसरे कौन थे, वशिष्ठ के बीच में। तो आपस में जब उनके युद्ध हुआ तो वशिष्ठ के पुत्र जो हैं वो मारे गए विश्वामित्र के द्वारा। तो जो वशिष्ठ हैं उन्होंने अपने हाथ बांधे और वो व्यास में कूद गए। तो व्यास ने उनके जो बंधन है वो खोल दिए और उनको बाहर पानी से फेंक दिया। इसी के लिए इसको कहा गया विपासा, सारे बंधनों से मुक्त कर देने वाली। सतलुज देखें तो सतुदरी कहा गया है, शताद्रु कहा गया है। इसके तो बहुत ही सारे नाम है। तिब्बत में जाएंगे तो कुछ और इसको हम लोग बोलेंगे, लोकली जो है इसको कुछ और बोला जाएगा, तो डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। बट सतलुज है सतुदरी एंड शताद्रु, सो दैट्स इजी। यमुना जो है इसको कहा जाता है कालिंदी। कालिंदी जो है इसको यामी भी कहते हैं। यामी है आपको थोड़ा सा माइथोलॉजी का आइडिया कि जो यम भगवान है उनकी बहन है ये। और कौन थे इनके भाई? शनिदेव। तो यम के भाई जो हैं वो शनिदेव थे और इनकी बहन जो है वो यमुना थी। तो यमुना को जो है यामी भी कहा जाता है और कालिंदी भी कहा जाता है। कालिंदी इसको इसलिए हम कहेंगे क्योंकि जो आपका सिरमौर का एरिया है ना, जहां पे ये ऐसे मतलब उत्तराखंड, उसको हाँ कुलिंद भी, कालिंद देश भी कहा जाता था। और जब हम पीछे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो आपकी ट्राइब्स हैं वो रहती थी। तो जब बड़ा जनपद बनेगा तो यहाँ पे आपका वो कुलिंद देश हमें देखने को मिलेगा, इसलिए भी इसको कालिंदी
कालिंद के किनारे बहने वाली जो नदी है, या उल्टा भी हो सकता है कि कालिंदी के किनारे बसा हुआ देश जो है वो कुलिंद देश कहलाया। अब इसके ग्रीक नेम्स भी हैं, लेकिन ग्रीक्स को हम लोग नहीं भी, मतलब अगर आगे पीछे आपने करने हो तो देख लेना। जैसे एक याद कर लेंगे, रावी, हाइड्रेस्टर है। अब ग्रीक्स के नाम यहाँ पे हैं क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि ग्रीक्स ने इनको क्या बोला? एलेक्जेंडर आया था, और अगेन बाकी भी छोटे छोटे बीच में जो ट्रैवलर्स हैं वो भी मूव करते रहे। तो जब उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा तो उन्होंने इनको इन नाम से पुकारा, दैट इज वाई इनको हमने ये नाम दिया। ठीक है जी, चलो। तो दो सिस्टम्स का पार्ट है ड्रेनेज, एक है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ऊपर की जो 4 नदियां हैं ये आपकी आ गई हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की, और जो नीचे वाली है ये पेनिनसुला, और उसमें भी स्पेसिफिक गंगा वाटर सिस्टम की। ठीक, यही है यहाँ पे। और तो क्या है, और तो हम लोग फिर करेंगे शुरू एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग सबसे लंबी बहने वाली नदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। ये है सतलुज। सतलुज को वेदों में कहा गया सतुद्री, बोलो जोर से बोलो। संस्कृत में बोला शताद्रु या शतुद्रु, और तिब्बत में इसको जंगती कहते हैं, इसको मुक्सांग जो है वो भी तिब्बतियन में कहा जाता है। तो बहुत से नामों से, बिकॉज निकल के ये वहीं से आ रही है, तिब्बत में फ्लो कर रही है, फिर हिमाचल में एंटर कर रही है, तो वहां पे भी इसके नाम है। इसका जो ओरिजिन है वो होता है मानसरोवर लेक से, जहां उसके पास में राकस ताल है। इसके बारे में मैं अभी और बात करूंगी। मेजर ट्रिब्यूटरीज है नोगली। नोगली कहाँ पे है? रामपुर में। जो हम जब आप जाएंगे वहां पे तो ये नदी बह रही है और ये रामपुर बसा हुआ है, साथ में ही एकदम जो है, चलते जाते हैं वहां पे, गाड़ी में भी जाते हैं तो साथ साथ में जो चल रही है वो सतलुज है। नोगली है, बासपास, पीती, सोन, ये सारी देखेंगे हम। टोटल कितना 320 किलोमीटर का सफर जो है वो यहाँ पर ये तय करती है। तो ये है हमारी सतलुज नदी। ठीक, चलो फिर आ जाओ अब इधर। जैसे यहां जैसे है मानसरोवर। मानसरोवर में कौन रहते थे? शिव जी रहते थे वो। ठीक है, और मानसरोवर है यहाँ पे। अब ये बेसिकली ना ऐसे करके उसके पास में एक और है राकस ताल। ये आपके थोड़े थोड़े पास पास के डिस्टेंस पे है, लेकिन ये ग्लेशियर्स का एरिया है। तो स्पेसिफिक अगर हम लोग देखें कि कहां से ये निकलती है, तो ये इसके भी पास में एक धारा है जहां से निकलती है। तो अगेन आपको अलग अलग सोर्सेज में डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इसको राकस ताल ही लिखना है कि ये राकस ताल से यहां पर निकलती है। अब इसका ओरिजिनेशन हुआ इधर राकस ताल से, यहां से ये आगे एंटर करती है किन्नौर में। किन्नौर में जहां पे ये एंटर की, ये है शिपकिला। जब हम चाइना के साथ में ट्रेड की बात करते हैं वाया रोड, 3 ऐसे हमारे पासेस हैं जिनसे वाया रोड या मतलब ऐसे लैंड वाला ट्रेड होता है। एक है शिपकिला, एक है नथुला। नथुला कहां पे है? सिक्किम में। दूसरा है लिपुलेख, उत्तराखंड। जब इंडिया के साथ कर रहे, इंडिया वो है ना, इंडिया तिब्बत, तो इंडिया चाइना के बीच में यही 3 है आपका, जिसमें से एक है शिपकिला। अभी रिसेंटली क्या किया गया कि मानसरोवर यात्रा, पिछले साल जो हमारे सीएम हैं उन्होंने मानसरोवर यात्रा शुरू की, तो वो अब क्या होगा, इधर वाले ही एरिया से यहाँ पे जाएगा, यहां से ही मानसरोवर को जाएंगे। यहां से ही अंदर ऐसे एंटर करती है, ऐसे करके अब फिर ये शिमला में एंटर कर जाएगी। इधर शिमला में जहां पे ये एंटर की, इसका नाम है बधाल। मेरे को इसका नाम नहीं आ रहा था लेना, तो फिर मैंने उनको कॉल कर लिया वहां पे पंचायत को। फिर बोले मैं कहाँ से बात कर, बोले बधाल से। मैं ठीक है ठीक है क्योंकि बदल लिखा है कहीं पे, कुछ लिखा है, तो बधाल। अब यहां से देखो, ये शिमला के बॉर्डर पे एक तरफ कुल्लू है, एक तरफ शिमला है। तो शिमला में जब ये शिमला में रामपुर वाली साइड या ऊपर वाली साइड आप देखोगे तो सामने वाली पहाड़ी कुल्लू में आती है, इधर वाली जो पहाड़ी है वो शिमला में आती है। फिर इधर आ गए हम लोग, ऐसे करके ऐसे आ जाता है, ये बॉर्डर पे ही फ्लो कर रहा है अभी भी। शिमला मंडी भी आ गया, फिर इधर सोलन जो है, सोलन मंडी भी आ गया, और फिर बिलासपुर से ये बाहर निकल जाती है। बिलासपुर में इसके ऊपर एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भाखड़ा नंगल डैम तो ये यहां पे रहता है। अब यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले सतलुज की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वो आती है इधर से, स्पीति।
ये है स्पीति। अब एक्चुअल में आपके दिमाग में ये होगा कि लाहौल एंड स्पीति है तो क्या पता ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी हो, लेकिन यहां से जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से कि इधर वाली जो स्पीति जो इस तरफ को आ जाती है, चंद्रा और भागा इस तरफ को चली जाती है। स्पीति जहां से आती है ये है कुंजुम रेंजेस। कुंजुम रेंजेस जो कुंजुम पास भी है, यहाँ पे कुंजुम पास जो है वो कनेक्ट करता है लाहौल को स्पीति के साथ में। तो कि अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है, जब आप कुंजुम, अगर आप ऐसे घूमने जाओगे कभी, तो जब आप कुंजुम क्रॉस कर गए तो आप स्पीति में आ गए, जब आप उस तरफ को है तो लाहौल है। यहीं से सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो यहां पर निकली और ये है स्पीति। स्पीति जहां पर सतलुज से मिलती है इसका नाम है खाब संगम। इसको खाब संगम भी कहा जाता है। जो इसके पास में गांव है उसका नाम है नामगिया। ठीक, अब ये यहां पे आगे, अब स्पीति की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कुल्लू से आ रही है, ये है पिन नदी। पिन नदी जो है ये निकलती है कहां से, कुल्लू की श्रीखंड रेंजेस से। सुना है ट्रैक श्रीखंड रेंजेस, तो ये जो कुल्लू वाली साइड से आ रही है ऐसे करके, और फिर ये आगे जाके स्पीति को मिलती है। मेन ट्रिब्यूटरीज करवा रही हूं। तो अगर आ जाए कि पिन जो है वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है तो इट्स इनकरेक्ट, वो स्पीति की ट्रिब्यूटरी है। जो पिन है, ऐसे करके बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं, पिन जो है वो स्पीति की है, स्पीति आगे सतलुज की है, ऐसे करके, तो गलत है। तो जो है ये आ गई आपकी पिन, ये है स्पीति। अब इधर आते हैं हम लोग, किन्नौर की साइड आ जाओ। इधर से जो है बास्पा नदी जाती है, आप लोग सुनते हैं इधर है चितकुल, कि इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, है नहीं है। ये टूरिज्म, एक टूरिज्म गिमिक है जो कि काम कर रहा है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये वाले एरियाज है, यहाँ पे सुमडो गांव है, हंगरंग गांव है, इधर जैसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको ये जो शिव ये मानसरोवर वाली यात्रा खुली है उसका बहुत फायदा मिलेगा। चाहे छोटा सा ही कुछ करेंगे अपना कारोबार, मैगी का ही पॉइंट खोलेंगे, पर थोड़ा सा जो रोजगार है, टूरिज्म है, वो वहां पे आएगा। तो लेकिन इसको चितकुल जो है वो अच्छे से डेवलप किया गया है, लास्ट विलेज हम लोग बोलते हैं। तो ये कौन सी वैली में है, ये है सांगला वैली में। अब जब आप भी जो ये जो नदी है इसका नाम है बास्पा। जब आप बास्पा सुनते हैं, बास्पा नदी, सांगला वैली वो सेम ही है। बास्पा, सांगला, तुकपा, तुकपा भी बोल देते हैं, पढ़ना है अभी हमने, अभी सिर्फ मैं मैपिंग कर रही हूं। तो ये जो है यहाँ पे ऐसे करके आती है। अब ये जो, अब जैसे किन्नौर की बात करें ना हम, ये वाला ही रीजन है जहां पे कोई लोग रहते हैं, ये वाला, ये जो साइड वाला होता है ये खाली होता है, बिकॉज ट्रांस हिमालयाज हैं, बड़े हिमालयाज हैं। तो जो लास्ट सेटलमेंट है वो आपको यहाँ जैसे तक मिल जाएगी। तो ये बास्पा नदी, ये यहाँ पे इससे मिल गई। ये जो जगह है ये है खड़चम वांगतू। पिछले साल जो है सीएम साहब ने बोला था कि 2026 में हम इसको पूरा करेंगे, तो ये वही खड़चम वाला डैम है। फिर आगे चले गए हम लोग, इधर जैसे हम लोग नोगली देखते हैं, नोगली जो है वो मिलती है। जब मंडी में आएंगे तो इमला विमला, इमला विमला खड है वो यहाँ पे इससे मिलती है। एक बार एलाइड में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इमला विमला नदी के फीचर्स लिखने हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता था उस वक्त। आई हैड नो क्लू कि इमला विमला, हाँ हाँ, पर इमला विमला किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या है, मेरे को नहीं था क्लू भाई। पर फिर मैंने जो है वही जेनेरिक फीचर्स, अब देखो फीचर्स क्या होते हैं वैलीज के, इमला विमला वैली फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर होता है, और मतलब इकोलॉजिकली जो है वो ऐसे होती है, रेनफॉल नॉर्मल होती है, ये वो सारी चीजें अगर आप वो भी लिखो। स्पेसिफिसिटी नहीं है आपके आंसर में, पर मतलब खाली नहीं छोड़ने होते मेंस में आंसर। द पॉइंट इज कि आप कुछ ना कुछ वहां पे लिख कर आ रहे हैं जिसके बारे में, जिससे आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, जेनेरिक फीचर्स। अब जो है ये यहाँ से ऐसे आगे चल जाती है, और फिर ये नेल गांव एक जगह है जहां से नेला गांव, नेल गांव, वहां से ये हिमाचल से बाहर निकल जाती है। अब जो भाखड़ा नंगल डैम भी है वो भी 2 इसमें है, जैसे एक तो यहाँ पे बना हुआ, एक थोड़ा सा और आगे जाते तो यहाँ जैसे भी है। हाँ नहीं नहीं, सतलुज पे ही है, इसी के 2 वो हैं, जैसे एक यहाँ जैसे है और फिर आगे भाखड़ा जो पंजाब में है, एक नंगल में है, एक भाखड़ा में। तो बेसिकली मतलब 2 यूनिट्स हैं इनके, जिसमें ऐसे करके इन्होंने बांटा हुआ है। ठीक है, एक और बात देखो, शिपकिला से एंटर हुए, सबसे बड़ी नदी जो है वो आई कुंजुम रेंजेस से, स्पीति जो जहां पे मिली वो है खाब संगम या नामगिया गांव। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है पिन,
और फिर आगे यहाँ पे हमने एक बास्पा देखी जिसको हमने सांगला वैली वो वाला, फिर यहाँ पे नोगली है, इमला विमला है, और छोटी छोटी तो यहाँ पे बहुत ही सारी रहेंगी, खड्डे जो है वो कम नहीं है, लेकिन हाँ हमने इतना सा जो है वो तो हमें याद होना ही चाहिए। ठीक, अब देखो ये हैं आपकी सारी नदियां, एक एक करके, वही शिपकिला, कुंजुम पास से स्पीति, पिन, इधर आ गए ना, तो ये सारी छोटी छोटी, जैसे कि यूलाकांडा सुना है, यूलाकांडा जो है वो कृष्ण जी का मंदिर है, सबसे ऊंचा विश्व का कृष्ण जी का मंदिर जो यहाँ पर बनाया गया, तो ये यूला। अब ना यहाँ पे होता ऐसे ही है, जैसे इस नदी का नाम जो है यूला है, तो इसको वैली को भी यूला ही बोलते हैं, उसके आसपास की जो जगह है उसको भी यूला ही बोलेंगे, तो हर एक चीज जो है वो इंटर रिलेटेड रहती है। अब इनके नाम जैसे कि रूपा है, काशांग, आंग जहां पे लगा हुआ है वो तो डेफिनेटली किन्नौर में है, काशांग है, तिलांग है, तो ये सारे हैं आपके। बास्पा मेन थी, फिर आपकी छोटी छोटी खड्डे हैं, अगर इनको नहीं भी मतलब इनको देखना जैसे है, इनको ऐसे रट्टा मारने नहीं बैठना। फिर आप जब देखोगे कि कोई चीज न्यूज में थी या कुछ थी, जैसे कि अब यहाँ पे स्पीति की ट्रिब्यूटरीज की मैं बात करूं, अब जब से वो कोल्ड डेजर्ट बना, दो चीजें हुई, एक तो बना कोल्ड डेजर्ट रिजर्व, वो बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरा जो है सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व भारत का हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, वो कौन सा है? जो नए हैं उनको तो क्या बोलना मैंने, पर जो पुराने, तुम लोग तो करंट अफेयर्स पढ़ते हो, दीक्षा मैडम को बताऊंगा, ठहरो जरा, कि तुम लोग को ये नहीं पता? हाँ, किब्बर नहीं, नाम है। पिछले अभी मतलब 6 महीने पहले जो है भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो हिमाचल के कौन से एरिया में, इसी एरिया में जो है वो डिक्लेयर किया गया। सोच क्या होगे तुम लोग। और अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो कल वाला भी बताओ, कल इस बार पद्मश्री किसको मिला है? प्रेमलाल गौतम जी को। तो जो 2026 का पद्मश्री है वो मिला है प्रेमलाल जी को। ये जो है इन्होंने वही HRMN की जो वैरायटी थी, एप्पल की वैरायटी थी, हरमन शर्मा जी को, उनको भी हेल्प किया था पेटेंट वगैरह करने में, तो इनका भी योगदान उसमें था। ये कौन सा आपका एरिया है? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कल ढूंढना है ये, मैं तो पढ़ा ही दूंगी, लेकिन जो नए वाले हैं वो छोड़ सकते हैं, आपको तो अभी पता करना है कि कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं क्या। हाँ जी, लाहौल एंड स्पीति में है जी, बिल्कुल। अभी नहीं करना सर्च, अभी इधर आओ। चलो, तो ये आ गया तिलांग बास्पा। आगे हम लोग बधाल में एंटर किए, नोगली है, इमला विमला है, नेलगांव है, और फिर आगे हरी के पत्तन में ये जाके मिलती है और नदियों से। ठीक है, चलो जी, ये आपका वापस से। अब देखो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिखाती हूं, यहां पर है एक, तो सबसे पहले आई, और क्या सोचा था मैंने तुम लोग को क्या क्या बताना मैंने इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इसको हम लोग करते हैं वापस से। छोटी छोटी है, जैसे अलग अलग जगह की। गंबर सुना है? गंबर मेरा घर है इसके पास, इसलिए मुझे पता है। गंबर खड हो गई, हाँ गंबर पुल, शीर खड है, शुकर खड है, अली खड है, ये सारा ना बिलासपुर वाला रीजन है ना। तो बिलासपुर में जब हमने कल अली खड पढ़ी थी कि नैना देवी धार है, झंझियार धार है, वो जो धारें पड़ी थी ये उन्हीं धारों में यहाँ पे बहती हैं। तो एक एक करके इनको देखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले तो वही कि ओरिजिन कहाँ से होता है जी, ये है आपकी मानसरोवर, राकस ताल है, और यहाँ जैसे से आपका जो ये सतलुज है वो निकलती है। लेकिन जब हम पेपर में लिखेंगे तो नहीं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो सारी चीजों की वजह से थोड़ा डिफरेंस जो है वो आया है। बट इसको हम लोग राकस ताल, क्योंकि पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यहीं से वो निकलती है, तो हम लोग राकस ताल से ही इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। इसको जो रिवर है हमारी इधर आगे, मानसरोवर लेक है, उसको लेक अनकॉन्करेबल कहा जाता है। एलिफेंट माउथ लेक भी कहा जाता है उसको ना, क्योंकि उसकी जो शक्ल है वो थोड़े से एलिफेंट के माउथ की तरह दिखती है क्या, ऐसे करके, तो एलिफेंट माउथ कहा। और लेक अनकॉन्करेबल कहा कि यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पाता, बिकॉज वेरी बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर है, तो लेक अनकॉन्करेबल कि यहाँ पे कोई पहुंच नहीं पाता है, और शिपकिला से ये यहीं पे एंटर करती है। अब ध्यान से देखो इधर, अब ये जो है हमारी नदियां हैं, ये सबसे पहले बनाया था कभी मैंने, ये देखो 4 रेंजेस आई। अब देखो ये जो आपकी सतलुज नदी है, ये कौन कौन सी रेंजेस को काटती है? सारी रेंजेस को। तो इकलौती ऐसी जो नदी सतलुज नदी है वो इन सभी को ऐसे
काटते हुए, या कट अक्रॉस बोल सकते हैं, पास करती है, या जैसे भी क्वेश्चन में लिखा होगा। तो ये आ गई हमारी सतलुज। ये चारों रेंजेस, सबसे ऊपर जांस्कर, ग्रेटर हिमालयन रेंज, बोलो धौलाधार और शिवालिक्स। तो शिवालिक्स को भी ये कट करती है, जबकि बाकी नदियों में हम लोग ये नहीं देखते। चलो तो ये है आपकी कुछ और छोटी छोटी खड्डे, काशांग है, चोलिंग है, सोरांग, डुलिंग, और ये छोटे छोटे गांव के नाम भी इनके नाम पे होते हैं, जैसे कि ये डुलिंग गांव है, इधर जो है ऊपर आपका सोरांग गांव है। तो इनको एक बार देख के जाना है अच्छे से कि ये कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरीज है। वहां पे ना कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 4 नाम दिए हैं तो उसमें से आप आइडेंटिफाई करने लायक होने चाहिए कि इनमें से ये किसकी ट्रिब्यूटरी हो सकती है। वैसे ब्यास देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक ब्यास की है, एक सतलुज की है, रावी की बहुत कम है, चेनाब की बहुत कम है। नीचे अगर हम लोग यमुना को देखते हैं वो हम लोग सारी याद कर सकते हैं क्योंकि वही 4-5 है। लेकिन इनकी है जो याद करने लायक नहीं होती, या इसमें बहुत सारी है। तो जब आपकी चॉइस रहेगी, 2 ही के बीच में रहेगी कि ब्यास है या फिर सतलुज है, तो वहां पे आपका स्मार्ट डिसीजन होना चाहिए कि अब जब अगर आप पहले से देख के गए हो कि कुरपान खड है, नोगली खड है, सैन खड है, सैंजी खड है, ये सारी की सारी हमारी सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ये है आपका स्पीति। स्पीति नदी के बारे में अगर हम लोग देखें, ये यहां से आई ऐसे करके और इधर मिली, ऐसे करके है, थोड़ा सा नहीं है, ऐसे करके यहाँ पे मिलती है। तो ये है आपकी कौन सी जगह है, नामगिया। अब आपको दोनों चीजें मिल सकती है वहां पे, नामगिया भी हो सकता है, खाब संगम भी हो सकता है। खाब संगम यूजुअली ये है, देखो खाब संगम की ये यहाँ पे मिली, और जब हमने किताबों में लिखा तो कि वो जो गांव है पूरा का पूरा उसका नाम नामगिया है, तो उसी तरीके से इसको ऐसे करके लिखा गया। अब जब आप मैप्स बनाते हैं, या मेरे मैप्स हैं, दे आर नॉट टू स्केल। वो एग्जैक्टली ये नहीं है कि मैडम की यहीं जैसे मिली, क्या यहाँ जैसे नहीं भी मिली हो, हम लोग याद करने के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको। तो आपने जब भी अपने मैप्स बनाने हैं उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत अच्छा सुंदर कुछ बढ़िया बना रहे हो, लेकिन आपको याद रखना है कि आपने जब ऐसे बनाया तो यहाँ पे आपने लिखना है कि ये नामगिया है। ठीक है, स्पीति नदी। अब आती है स्पीति की भी ट्रिब्यूटरीज। तो तुम लोग तो ऐसे ही हो, गधे जैसे, पर अब जो है तुम कितने दिन से पढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि मैंने तो खुद भी बताया होगा कभी तुम्हें। जो सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है वो है सरापचू। अब जब हम लोग आप लोग पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, मतलब एनवायरमेंट वगैरह पढ़ोगे, तो हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं उनको अलग अलग जगह लिखते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, फिर हमारे हाँ बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, साथ में जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं, और एक होते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व्स जो हैं वो अगेन ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, कि हमने देखा कि ये आसपास जो है आपका नेशनल पार्क था, इसके आसपास कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया। क्यों? बफर जोन की तरह काम करते हैं कि कोई भी इंपैक्ट होगा तो पहले यहां होगा, फिर मेन एरिया तक पहुंचेगा। वैसे ही आपके इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं, वो भी हम लोग इसीलिए बफर जोन्स के लिए बनाते हैं। नहीं है, 7 मई को आया था। तुम्हारी तैयारी कब शुरू हुई? और तुम लोग नहीं पढ़ते हो। देखिए इसने क्या डेट निकाली है। अब क्या होता है, जैसे ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, पूरे भारत का जो सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है वो है यहां जैसे, जिसका नाम हमने बोला सरापचू। बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं, ये है अराउंड 1500 स्क्वायर किलोमीटर का, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा। अब मैं ये इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे, आगे तो मैंने पढ़ाना ही था, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ना इसमें मेंशन किया गया है कि स्पीति की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इस एरिया में से फ्लो करती हैं। तो दैट इज वाई जो इसकी स्पीति की ट्रिब्यूटरीज हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले तेगपो और काबजिन, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो तेगपो काबजिन जो है वो स्पीति की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आती है कुछ ऐसे जैसे कि ग्यूंदी नाला है, रतांग, प्रायो, या ये जो है लुंगपा रिवर है, ये है लुंगपा जो कि उस कंजर्वेशन रिजर्व में से बहती है। तो अगर वहां पे आए कि जो ये कंजर्वेशन रिजर्व है सरापचू, इसमें से जो नदियां बहती हैं, किसी का भी नाम दे दिया, वो किसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी? स्पीति की। तो ध्यान रखना है कि सतलुज लिखा जाए तो वो गलत होगा, वो स्पीति की ही ट्रिब्यूटरीज है, या फिर चंद्रभागा उस तरफ को चले जाते तो वो गलत है। ये आपका अगर ये है लाहौल, अगर ये लाहौल है,
यहीं पर यही है सारा एरिया जहां पर आपका कंजर्वेशन रिजर्व भी है और साथ में कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी है। तो ये आपका एल्पाइन वाला। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी? परेचू, रतांग, प्रायो, मलांग, लुंगर है, चराप नाला, ये वही है, टी लगता है बस इसमें, चराप नाला। तो ये सारे के सारे स्पीति की ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रादर जो है इन्हीं में फंसाया जाता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर जो है ये कहाँ जैसे किससे मिलती है यहाँ पे। तो इतना सा जो रिवर है हमारी इसके लिए काफी है। एक जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है लिंगटी, यहां से आती है ऐसे करके लिंगटी। तो जो लिंगटी है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी घाटी है? कैसे? अभी आएंगी, जब वैलीज आएंगी तब पढ़ेंगे, पर लिंगटी याद रखना है। जब मैं लिंगटी बोलूंगी तो दिमाग में आए स्पीति, स्पीति वाले एरिया में। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा कहां पे तो गड़बड़ है। इट्स लाइक इन स्पीति। हाँ, पिन वैली नेशनल पार्क भी आएगा अभी। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे है। हाँ जी, पिन वैली, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक है, ये आपका ये वाला एरिया आता है। ठीक है, तो अगेन पिन जो है वो कहां से निकली थी? श्रीखंड रेंजेस से। वेरी नाइस। तो ये आपका हो गया, पिन नदी आ गई। पिन जो है वो राइज करती है कुल्लू से, कुल्लू से ये लाहौल इन स्पीति में जाती है। कहां से ये मतलब कहां से शुरुआत इसकी हुई? तो यहाँ पर जो कुल्लू है वहां पर है आपकी श्रीखंड रेंजेस। श्रीखंड रेंजेस में भी एक स्पेसिफिक नाम लासुमा माउंटेन लिखा गया कि लासुमा माउंटेन से ये जो पिन नदी है ये यहाँ पर बहती है। ये ना यहाँ पे जैसे ये वाला है, ये कौन सी रेंज है यहाँ, जैसे जो ये कुल्लू का बॉर्डर है ना, कहाँ जैसे हम लोग, हाँ यहाँ जैसे, यहाँ पीर पंजाल, पीर पंजाल है। तो यहाँ पे ना अगर आप यहाँ पे जैसे हामटा पास का ट्रैक कर रहे हो तो अगर आप उसके टॉप पे खड़े हो तो आप एक तरफ को जो है स्पीति देख सकते हो और एक तरफ को कुल्लू देख सकते हो। तो ये पिन मतलब पिन पार्वती, ये जो आपका एरिया है उन्हीं का साथ में, क्योंकि यहाँ पे अभी पार्वती नदी भी मिलेगी ना। चलो, तो कहां से ये आई लसूमा माउंटेन से जो कि श्रीखंड रेंजेस में है, और वहीं से ये यहाँ पे आगे जाके मिलती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैं बट अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और ये अभी कोलाइड भी करेंगे क्योंकि अभी आपको भाभा पास ही नहीं पता होगा, तो जब पासेस आएंगे तो वापस से ये रिकनेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है धौलाधार जो है, ये PYQ है, 2023 में पूछा गया था। धौलाधार ब्रांच ऑफ करती है ग्रेटर हिमालयन रेंज से बद्रीनाथ के पास में। सही है? चलो जी, सही है। दूसरा आ गया पीर पंजाल रेंज जो है वो सेपरेट करती है स्पीति का और ब्यास का ड्रेनेज। थोड़ी देर पहले इसने इसका जवाब दिया था, हैं? ये लो, ये है पीर पंजाल, ये है ग्रेटर हिमालयन, ये है स्पीति, ये है ब्यास। तो क्या हुआ? गलत हुआ। अभी तुमने तो बोला कि कितने दूर दूर है। अच्छा, जास्कर वाला था वो। इसमें भी यही है, इसमें भी ये दूर दूर है। जो स्पीति का ड्रेनेज है वो इस तरफ को रह गया है, ब्यास का ड्रेनेज इस तरफ को रह गया है। यहाँ पे पहले पीर पंजाल है, फिर ग्रेटर हिमालयन रेंज है, तो ये तो बहुत दूर दूर की हम लोग बात कर रहे हैं। हेंस ये जो है इनकरेक्ट हो जाता है। फिर आ गया जास्कर रेंज जो है वो ईस्टर्न मोस्ट रेंज है जो स्पीति को कश्मीर से ये सही है, आगे भी जाएगी वो। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। ये दोनों जो है यहाँ पे करेक्ट है। गुमरांग शोरांग जो है वो चंद्रभागा बेसिन को तिब्बत के साथ में जोड़ते हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप छोड़ दो पासेस, चंद्रभागा के बेसिन को तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं। गलत, चंद्रभागा का बेसिन तो इधर को ही रह गया, जो तिब्बत है वो तो इधर है। तो इससे भी मतलब ऐसे करके यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंट कि अब चंद्रभागा की जब हम बात करेंगे वो तो कहीं तिब्बत के आसपास को भी नहीं है। आंग से खत्म हो रहे हैं, तो ये कहां पे होंगे? किन्नौर में, शोरांग, गुमरांग और ये शोरांग, वही आपके सारे के सारे। सो इस तरीके से आपने आराम से सोच समझ के वहां पे आंसर्स करने। नेक्स्ट है हमारी बास्पा नदी। बास्पा नदी जो कि
ऐसे करके लास्ट में क्या था इधर, चितकुल, चितकुल से याद रखना है इसको, चितकुल से ऐसे आगे जाते हैं तो बांसपा नदी खड़चम में मिलती है ये सतलुज से। ये है आपकी ये देखो चितकुल, रक्चम, सांगला और ऐसे करके। कभी आप घूमने के लिए जाओगे, जाओगे, देखो लड़कियों को भी मैं बोलूंगी कि जीवन में बहुत सारा समय नहीं होता है कि आप बहुत सारा घूमो, बहुत सारा घूमना जरूरी नहीं भी होता पर एक साल में एक जगह जरूर जाना चाहिए, और वो भी ये सोच के कि आप फ्रेश होंगे भीड़ भड़ाके से दूर, जहां पे क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको वो थोड़ा सा से डिटॉक्स चाहिए होता है। तो कभी ना कभी ऐसे 4 लोग फ्रेंड्स के साथ में, और नहीं हुआ मेरे पास जब मौका नहीं होता था मैं मम्मी को ले जाती थी, मैंने लाहौल मम्मी के साथ घूमा है, मैं मम्मी हमने गाड़ी करके रखी है और हमने पूरा वो उदयपुर सारा सारा घूम के आए। तो ऐसे साल में एक बार भी अगर आप घूम रहे हो, हमको जितना वहां से रिफ्रेशिंग लगेगा और आप 4 चीजें सीखोगे, दैट विल बी वेरी ऐसे गुड फॉर यू ऐसे पर्सनली भी। तो ये देखो यहां से ऐसे करके जाते हैं, अगर आप जाओगे तो यहां से जाओगे ऐसे करके, फिर ये रिकांगपियो ऊपर चला गया, रिकांगपियो जो है वो हेडक्वार्टर्स है, और यहाँ पे जो है ये इधर जैसे आपका खरचम आ गया। तो ये है। अब इसके आसपास और भी बहुत सारी वैलीज पढ़ेंगे हम, जैसे कि रिब्बा वैली है, रिब्बा में ग्रेप्स लगाते हैं, तो ग्रेप्स वाली वैली। ये ना जो ये वाला आपका एरिया है ये बहुत सुंदर है, सुंदर इन द सेंस यहाँ पे वेजिटेशन अभी भी है, मतलब ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है वो भी जारी है, पर बाकी ऊपर वाले रीजन के कंपैरिजन में वेजिटेशन है यहाँ पे थोड़ा बहुत। तो अब ये जो है और कुछ भी वैलीज हैं और ये इस तरीके से रहता है। सांगला की और क्या फेमस है, होली, पता है आप लोग को? हाँ अभी आने वाली है, जाना होगा तो जाया ना। सांगला की जो होली है वो बहुत फेमस है, वहां पे जो देवी देवता है वही अपने आप में ही करते हैं, जो गांव है वही लोग इकट्ठे करते हैं पैसे। अभी शायद ये बड़े लेवल का होगा क्योंकि मैनेज नहीं हो रहा, लोग ज्यादा आते हैं, सांगला छोटा सा है, तो वहां पे होली बहुत फेमस है। जब अभी फेस्टिवल्स पड़ेंगे तो मैं दिखाऊंगी। चलो, तो बासपा, अब बासपा जो है नदी ये निकली कहां से, ये है इधर जैसे आपका हमारा देखो 3 भागों में बांटते हैं हम लोग किन्नौर को। ये वाला जो है इसको निच्चर बोलते हैं, ऊपर आ गया ये है पू का एरिया जिसको हम अपर किन्नौर बोलते हैं, फिर ये वाला जो है ये आ गया कल्पा वाला रीजन जिसको हम लोग लोअर किन्नौर। कल्पा का एप्पल होता है बहुत ही, मतलब सबसे बड़ा सुंदर खूबसूरत और सबसे महंगा जो एप्पल जाता है वो कल्पा का एप्पल जाता है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये अपने जानवरों को भी जैसे सेब खिला रहे होते हैं या ऐसे हरी सब्जियां मटर मुटर जो है, क्योंकि उनके पास में मतलब वही ना कि होता भी है और वही कुछ चीजें लगती है, सारी चीजें नहीं लगती। तो जैसे पुराने एप्पल होंगे तो ऐसे ऐसे लेके जाते हैं, मैं जब ऐसे देखा दैट्स लाइक रिचनेस ना, कि आप ऐसे बड़ा सा टोकरा भर के गए, आपने सेब का गाय को डाल दिया, और दूध दूध बहुत बढ़िया होता है? हाँ हाँ वो तो चलो ठीक है हाँ ठीक है। चलो तो बासपा नदी है, हाँ चलो आओ इधर। जो बासपा नदी है ये कहां से निकली, अब ये निकली यहाँ पर बासपा बामक, जो ग्लेशियर यहाँ पर है, इधर जो ग्लेशियर है उसका नाम है बासपा बामक, उसी के नाम के ऊपर बासपा नदी का नाम भी पड़ा। तो तीन नामों से हम लोग इसको जान रहे हैं, तुकपा वैली भी यही है, सांगला वैली भी यही है, और बासपा वैली भी यही है। तो ऐसा अगर वहां पे लिखा जाए कि तुकपा वैली, तुकपा जो है वो कहाँ पर है, तो वो किन्नौर में है, वहां से बासपा नदी बहती है, और बासपा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। हाँ करछम करछम, हाँ 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 तो यहाँ से ऐसे करके ना, खरचम जो है वो बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अराउंड 1500 मेगावाट का जो है ये है, और हाँ मैं तो इसके अंदर भी जाके आई थी, ऐसे 14 फ्लोर का है ये ऊपर को ऐसे करके खूब बड़ा सा। और अभी बेसिकली इसलिए न्यूज में भी था क्योंकि पिछले साल जो सीएम है हमारे, उन्होंने ये बोला था कि अगले साल को इसको पूरा पूरा खत्म करो, इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म करो। तो 2026 में अब इनके भी क्या होते हैं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके वो रहते हैं, लेवल्स रहते हैं कि स्टेशन 1 2 3, तो ऐसे करके उसी में इसको पूरा करने की बात की जा रही थी, इसलिए भी ये न्यूज में था। ठीक है, और सबसे बड़ा हिमाचल का और कौन सा है बड़ा सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नाथपा जाखड़ी। तो जब आप यहाँ से ऐसे करके घूमने के लिए जाएंगे तो आपको सारे के सारे वो बीच में देखने को मिलते हैं। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। तो चलो, तो बासपा जो है पढ़ लिया हमने, कहां से निकली, बासपा वामक ग्लेशियर से। इसको
इसको जो है पैराडाइज, फिशर्समैन पैराडाइज भी कहा जाता है। जब, ध्यान सुनना, क्या कॉन्सेप्ट होता है वो, जब जैसे कि छोटी मछली ने मरकरी खाया, बड़ी ने खाया, बड़ी ने उसको खाया, बड़ी उससे बड़ी ने उसको खाया और हमने उसको खाया। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तो मैं पूछ रही हूँ कि इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में इसको पिरामिड, पिरामिड बन रहा है, ठीक बन रहा है पिरामिड, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा बताऊंगी, आधा शब्द, मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। कि हम लोग इसीलिए बोलते हैं ना कि जो समुद्री मछली है उसमें क्या है, मरकरी इकट्ठा हो रहा है, ऐसे ऐसे करके वो इंसान तक जो है वो इसी तरीके से पहुंचता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें मिलती है ट्राउट, इसको बोलते हैं फिशरमैन्स पैराडाइज। जब हम पढ़ेंगे हिमाचल में, दो तरीके की मछली होगी, एक होती है कार्प, खाता है को मछलियां, अरे सभी वेजिटेरियन है, लड़के चुपचाप धीरे धीरे कर रहे हैं, अरे खानी होती है, अच्छी होती है मछली ना। तो कार्प और ट्राउट दो तरीके की मछली होती है। जो कार्प है वो गर्म पानी की मछली है, वार्म वाटर में मिलती है। तो जब हम बिलासपुर में देखेंगे वहां पे कार्प्स होगी। जो ट्राउट है वो ठंडे इलाके की है, तो जैसे पालमपुर में ऊपर जाते हैं वहां पे एक ट्राउट का फार्म है, या सांगला में इसका है, तो मतलब इसके हिसाब से याद रखने, हमने फिशिंग फार्म्स जो है वो भी याद करने। बट अगेन दो मेजर मछलियां, कार्प्स एंड ट्राउट्स। और ट्राउट जो है बहुत महंगी होती है, एक मछली कितने की होगी? 600 रुपए की। 600 से, और 600 भी मतलब 600 भी मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो आप ऐसे लोकली ले सकते हो। अगर आप किसी फैंसी जगह से चैल पैलेस में जाना चाहते हो, 1000 रुपए की एक मछली देंगे। तो अगेन ये बहुत ही साफ और क्लियर पानी से आती है, लोकली जो है लोग भी वहां पे कंज्यूम करते हैं। अब रीजन जो है इनके यही रहते हैं कि फ्रेश वाटर भी होता है ना, बाकी उसके अलावा ठंड होती है बहुत ज्यादा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो भी अपर एरियाज वाले, वहां पे नॉनवेज ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, बिकॉज नीडेड होता है बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। या जैसे लिकर हो गया कि अंगूरी है, छांग है, थरड़ा है, क्या क्या चीजें बनती है हिमाचल में, हर तरफ जाओ लुगड़ी है ना। तो अब रीजन क्या था उसका? क्योंकि बड़े पहाड़ थे, बीच में कनेक्टिविटी भी छूट जाती थी, वार्मथ के लिए, बिकॉज विमेन ऑल्सो कंज्यूम देयर, इट्स वेरी नॉर्मल। पर वो ऐसे नहीं होते कि पी के नाच रहे हैं, पी के मतलब ऐसे वार्म, उसके लिए एज अ नीड जो है उसको वहां पे रखा जाता है। तो जो फिशेज हैं, ट्राउट्स हैं, उनको भी कंज्यूम करते हैं। और ट्राउट फार्म कहाँ पे एक पढ़ लिया हमने? सांगला में। जगह का नाम सांगला है, नदी को बास्पा बोल लेते, सांगला ही याद रखना है कि सांगला नदी, सांगला। यहां पर इसको एक ग्लेशियर फीड करता है, न्यूज में भी इसका नाम रहता है कभी कभी, चंशखागो। चंशखागो, बस इतना याद रखेंगे कि ये एक ग्लेशियर है जो कौन सी नदी को कर रहा है, इधर बास्पा की। इधर जैसे आपका उत्तराखंड भी आ जाता है ना, तो उत्तराखंड के रीजन में ये पूरे पूरे यहाँ पे ऐसे ग्लेशियर्स हैं, तो यहां से ये इसको फीड किया, चंशखागो। तो ये आपकी हो गई बास्पा नदी। हाँ जी, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गई हमारी स्वान नदी। स्वान नदी कहां से निकलती है? 16 सिंगी रेंजेस से। स्वान नदी जो है इसको कहा जाता था सौरो ऑफ हिमाचल, या सौरो ऑफ ऊना कहा जाता था, क्योंकि इसमें इतना है। ऊना से कोई यहाँ, वो देखो, बताओ फिर पानी भरता था कि नहीं? छोटे थे उस वक्त, पैदा भी नहीं होंगे जब पानी भरता था। उसके बाद तो हमने प्रोग्राम चला दिया। अभी भी भर जाता है। तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि अब तो शायद कम होता होगा, लेकिन पहले बोलते थे कि ऊना में इतना पानी भरता था कि लोगों के ऐसे सब कुछ ही तैर जाता था, खूब सारा पानी होता था इसमें। जो ये नदी है, स्वान नदी है, इसकी मोर देन 70 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पानी कैरी करती हैं। अब होता यही था कि यहां से सारा पानी भरेगा, तो एक प्रोग्राम जो है उसको चलाया गया जिसका नाम था चैनलाइजेशन ऑफ द स्वान रिवर। इसमें एम्बैंकमेंट की गई। एम्बैंकमेंट समझ गए कि आसपास जो ऐसे करके उसको एम्बैंक किया गया, इसके पानी को भी घुमाया गया इधर उधर। तो बहुत प्रॉस्पेरिटी वहां पे लेकर आया, लोगों ने एग्रीकल्चर किया, लोगों ने बहुत सी चीजें उगाई। अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी ऐसी न्यूज रहती है, जैसे कि ऊना में लोगों ने ड्रैगन फ्रूट उगाना शुरू किया। अब ड्रैगन फ्रूट चाहे जैसा मर्जी हो टेस्ट उसका, पर फिर भी महंगा बिकता है, ऑर्नामेंटल फ्रूट है। तो बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आई जहां पे लोगों ने, कोई इंजीनियर्स थे, कोई बड़े वो थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के जो है फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर में आगे बढ़ना शुरू किया। तो ये जो है कहां से शुरू हुआ? ये कहीं ना कहीं स्वान के पानी से ही यहां पर शुरू हुआ। अब इसकी ज्योग्राफी देखें तो ये रही इसकी 16 सिंगी रेंजेस से।
16 रेंजेस कौन से हिमालयस का पार्ट है? आउटर हिमालयस का, सबसे बाहर है। अब हमने देखा था कि इसको जब ये हमीरपुर में है तो इसको 16 बोला गया। ऊना में क्या बोला? चिंतपूर्णी, और बोला था जसवान धार। अभी आएंगे ना, वहां के लोगों को जसवान भी कहा, उस जगह को जसवान कहते थे हम लोग ऊना के। तो इसको जसवान भी कहा गया और चिंतपूर्णी भी कहा गया। इधर इसको हम 16 भी बोलते हैं। तो यहां से ये ऐसे बहती है, ऊना के एकदम बीचों बीच बहती थी, और फिर वही हमने एम्बैंकमेंट जो है वो शुरू की। अब ये शिवालिक्स का पार्ट है जिसको हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं, और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। कहीं है बोरे वाली खड्ड है, बरेरा खड्ड है, गरनी, सुनिए भाई कोई? कोई भी नहीं? चलो, अंब वाली खड्ड हो गई, बड़ो वाली खड्ड हो गई। मतलब ये कि आपको दिखती तो होंगी, लेकिन वही कि नाम जो है इनके कैसे कैसे हिसाब किताब वो सब रहता है। बट मोर देन 70+ ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं। तो उसके आसपास हर एक जगह का नाम ना नदी के ही ऊपर होता है। जैसे कुनिहार पता है तुम्हें सोलन में, तो वो कुनी खड्ड है। अब वो किसी को पता नहीं होगा, कुनी खड्ड है जो हार की शेप में वहां पे बहती है, तो उसके आसपास वाला जो एरिया है उसको हमने कुनिहार बोला। रास्ते जाते हैं। जैसे गंबर है, तो गंबर, हम गंबर पुल पता होता है सबको कि गंबर पुल से जाते हैं, पर ये नहीं पता था कि गंबर नदी, उसके नीचे से जो नदी बह रही है वो गंबर है। तो ऐसे करके वैसे इनका ये है कि अंब वाली खड्ड है, तो अंब के पास में तुम्हें कोई नदी दिखाई दे तो सोचना कि ये यही है, और फिर याद करना कि वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? स्वान की। स्वान की ट्रिब्यूटरी है। बाकी सारे के सारे एक बार देख के जाने हैं। स्वान किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। तो वो सतलुज से सैदपुर विलेज के पास में यहाँ पे मिलेगी। बट उससे पहले ये मतलब अपना कैरेक्टर ज्यादा रखती है, ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी से कम जानी जाती है, अपना कैरेक्टर ज्यादा रखती है। 2-3 चीजें, वही एक फ्लड्स, ऊना में फ्लड्स आते थे उसके लिए जानी जाती थी। दूसरी, इसमें बहुत सारा ढेर सारा पोल्यूशन होता है, जो पोल्यूशन जो है वो बह के आगे पंजाब की तरफ भी जाता है। तो पंजाब जो है वो अक्सर न्यूज में ऐसे रहता है कि इस नदी में से बहुत सारा ये जो हिसाब किताब है वो आता है। क्योंकि अब ऊना वाला जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जितने भी एफ्लुएंट्स हैं और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इतनी सारी हैं, तो बहुत सारी जहां जहां से आती हैं किसी भी इंडस्ट्री के आसपास, तो सारे एफ्लुएंट्स जो हैं इसमें डंप किए जाते हैं, और फिर वो डंप करके आगे आते हैं पंजाब की तरफ। ये हो गई हमारी स्वान नदी। नोगली खड्ड है, रामपुर कभी जाएंगे आप तो ये बीच में से जो नदी बहेगी, ऐसे बोलते हैं कि पानी अपनी तरफ बुलाता है, बुलाता है। यहाँ पे बड़े सारे ऐसे बैरिकेड लगाए होते हैं कि हर तरफ ही होता है। गंबर पुल की मैं बात कर रही हूँ, गंबर पुल के ऊपर इतने सुसाइड होते थे भाई, अब तो ये बड़े बड़े वो लगा के रखे हैं, पर वहां पे भी बहुत सुसाइड हुए एक टाइम पे। तो ऐसे करके जी, ये है रामपुर बुशहर। जिसको नहीं है पता, अगर हम उसको मैप दिखाएं, बताओ जी, है नहीं अच्छा मैप? ये है, यहां है रामपुर। राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ के थे। अभी राजा विक्रमादित्य जी हैं, वो कहाँ के? वो यहाँ पे हैं। उनकी सारी रियासत जो है यहाँ पे। ये जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मेन सेंटर रहेगा। किन्नौर बाद में बना है बहुत ज्यादा लेट जाके। ये सारी बुशहर रियासत हुआ करती थी। तो बुशहर का जो हेडक्वार्टर था या उनकी जो मेन एक सीट थी जहां राजा जी रहते थे, वो था रामपुर बुशहर। तो अभी भी अगर आप जाएंगे वहां पे बहुत मतलब ऐसे डेवलप्ड है, पद्म पैलेस है, और अंदर खूब सारा मतलब डेवलपमेंट जो है। कितनी बार, 5 बार सीएम रहे थे वैसे भी हो। तो वो वाली जो चीजें हैं वो सारी वहां पे, आपके फार्म्स, आपको हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो हॉर्स के फार्म्स हैं, ऐसे करके बड़ी सारी सुख सुविधाएं जो है वो वहां पे बनाई गई हैं। तो वो है आपका रामपुर बुशहर। लेकिन अगर आप वहां का टेम्परेचर देखोगे तो टेम्परेचर कैसा है? जैसा ये ज्यादा है यहाँ पे ना। क्यों पता है क्यों? फिर मैं आपके पास को जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, हाइट लो पे मत जाओ, इसकी वजह से है वो ऐसे बनता है, वो ऐसे, और रामपुर यहाँ है। तो ऐसे करके, तो जो भी सारी की सारी गर्म, चंडीगढ़ जैसा मौसम है वहां पे, मतलब सारा का सारा जो है ऐसे करके गर्म होता है। और गंजे पहाड़ जो है पार को दिखाई देते हैं, पार को ऐसे सामने वो कुल्लू दिखाई देगा, इस तरफ को हमारा रामपुर है। तो रामपुर में कौन सी नदी है जी? नोगली। नोगली जो है वो है सतलुज की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, बस। बीएड कॉलेज है? अच्छा, पढ़ना पड़ेगा मेरे को तो नहीं है। चलो, अभी बताऊंगी दूसरी वाली सुकेत है। सुकेती जो है ये दूसरी वाली देवपानी खड्ड। और ये अब पता है हुआ क्या है, ये मैं इसलिए भी नहीं पढ़ाती क्योंकि ये है नहीं अब रही भी।
जो मेजर मतलब पानी का फ्लो होता था, क्योंकि इंसान जो छेड़छाड़ करता रहता है, छोटे छोटे पावर स्टेशन बनाए गए, तो इनकी बहुत ज्यादा महत्ता वहां पे रही नहीं, और ये छोटी छोटी खड्डे बन के ही रह गई, तो इनका मेन जो वाटर एक इनटेक था वो बहुत ज्यादा कम है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जैसे आप ये अपने घर के आसपास कहीं नीचे देखते होंगे, मैं अब मेरे को याद है कि मैं जब छोटी होती थी नानी के घर जाती, वहां पे नीचे खड्ड थी, वो भी सतलुज की ही ट्रिब्यूटरी है बेसिकली। तो वहां पे उसमें ना खूब सारा पानी होता था, लेकिन अब अगर हम लोग देखते तो बहुत कम पानी होता है, बारिशों में थोड़ा बहुत आ जाता है, अदरवाइज नहीं होता, तो वैसे ही।